आलोक जी, क्या आज आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी संजय सिंह को डिफेंड करने के लिए हल्ला बोल में आए हैं? देखिए, मुझे लगता है मैं डिफेंड करने के लिए आया हूं कि जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं वो तरीका गलत है। जिस तरह से कार्रवाइयां चाहे वो पंजाब में हो और चाहे दिल्ली में हो, मैं कार्रवाइयों के तरीके की बात करने के लिए आज आया हूं। जिस तरह से आज हल्ला बोल में अंजना ओम कश्यप ने एक टॉपिक लिया है कि कार्रवाई को सियासत से जोड़ना ठीक है कि नहीं, मैं उस पर चर्चा करने के लिए आया हूं। वास्तव में कार्रवाई जितनी भी हुई है, खासतौर पर मोदी जी की सरकार आने के बाद, उनको सियासत से जोड़कर देखना बिल्कुल सही है। और वो आपके ही जो स्क्रीन पर आंकड़े अभी दिखाए आपने, वो अपने आप में सब कुछ बयां करते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, मुकुल राय, नारायण राणे, अजीत पवार, तमाम नाम हैं जो उस 6% में आते हैं जो कार्रवाइयां होने के बाद भी लोग बीजेपी में चले गए, उस वॉशिंग मशीन से धुलकर। हमने आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के ऊपर भी आलोक शर्मा ने और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए। हम आज भी सवाल उठा रहे हैं। जब एक विषय आया है और उसके ऊपर आरोप लगे हैं, हमने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं, जांच होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब किसान आंदोलन पर बैठते हैं तो उनके यहां पर इनकम टैक्स की छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, इनकम टैक्स के नोटिस चले जाते हैं। शिवसेना को तोड़ने के लिए जिस तरह से इनकम टैक्स का यूज हुआ, ईडी का यूज हुआ, जिस तरह से एनसीपी, जिसको नेचुरली करप्ट पार्टी मोदी जी बताते हैं, बाद में पता चलता है कि कुछ लोग उनमें से जेल जाने के डर से बीजेपी के समर्थन देने के लिए वहां पर सरकार बनाते हैं। आज केसी वेणुगोपाल जी ने अपना ट्वीट किया, उसमें एक शब्द लिखा है, एक सेंटेंस का फ्रेज है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ ए फेयर ट्रायल। मैं आलोक शर्मा आज फेयर ट्रायल की बात करने यहां पर आया हूं, और क्योंकि ट्रायल फेयर नहीं है, चाहे वो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने हमारे नेताओं के खिलाफ की हो, वो भी केसी वेणुगोपाल जी ने आवाज उठाई है। आज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो हैं फेयर ट्रायल के, वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हुए हैं। और जिस तरह से आरोप लगाकर भाग जाना केजरीवाल जी का काम था, मैं उन बातों से आज भी डिनाई नहीं करता हूं। अगर 2G में कोई नहीं मिला, कोलगेट में नहीं मिला, तो केजरीवाल जी और बीजेपी दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। इनके पास भी ट्रंक भर के सबूत थे, और वो तो कहते ही थे कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है बीजेपी वाले। दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज का विषय पार्टी के आधारित नहीं है। आज का विषय भारतीय लोकतंत्र में तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो कटघरे में खड़ी हो गई, और केंद्र की सरकार ने उनका जिस तरह से दुरुपयोग किया है वो पूरे देश ने देखा है। छत्तीसगढ़ में एक नान घोटाला हुआ था, जिसके अंदर स्कूटर पर चावल ढोए गए थे। जब जांच हुई तो एनआईए को जांच दे दी गई, और सारे कागज वहां से उठाकर केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां उठा लाई, और उसके बाद जांच नहीं होने दी। पेगासस की बात आई, पेगासस के ऊपर झूठे एफिडेविट से लेकर, और पेगासस में सरकार ने कॉपरेट नहीं किया, यही सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। मनीष सिसोदिया के केस में कल की सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, वो भी लताड़ लगाने वाली है केंद्र सरकार को। हम उससे भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं फ्री एंड फेयर ट्रायल कराओ ना। मैं फिर कहूंगा, एक एफआईआर जो मोदी सरकार ने की हो और उसमें कन्विक्शन हो गई हो कोर्ट से। शहजाद जी ने अभी कहा कि हमने तो चार्जशीट फाइल कर दी, इसका मतलब आपने चार्जशीट गलत फाइल की। आलोक जी, तो पंजाब में सुखपाल खेरा, आपके कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी में आप अरविंद केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार को भी। मैं सही कह रही हूं? मैं बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो फिर ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता कैसे होगी? आप लोग तो एक साथ इसलिए आए थे ना क्योंकि आपको लोकतंत्र को बचाना था, आपको संविधान को बचाना है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी संविधान और एजेंसी के दुरुपयोग का काम कर रही है? देखिए, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि सुखपाल खेरा उस समय पर आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। अगर सुखपाल खेरा भगवंत मान के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वहां पर कार्रवाई तो नहीं हो रही है। यह लोकतांत्रिक अधिकार है आलोक शर्मा का कि वो इस सवाल को उठाए। सुखपाल खेरा को क्लीन चिट देने वाले आम आदमी पार्टी के नेता थे। यही भगवंत मान कहते थे कि सुखपाल खेरा जो है बिल्कुल साफ है। हम फिर कह रहे हैं कि 2015 का केस था, 23 में आपने ओपन क्यों किया? और फिर हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत हैं किसी के भी खिलाफ,
तो आप उनको जेल में डालिए। ठीक है, अरविंद आम वाजपेयी आदमी पार्टी भी अगर मोदी सरकार की तरह 9-9, 10-10, 11-11 साल तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पर केवल हताश करेगी, हरास करेगी, तो हम आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठाएंगे। जहां तक बात इंडिया गठबंधन की है, इंडिया गठबंधन इन सब चीजों से कहीं बढ़कर है। गठबंधन में भी अगर कहीं पर कोई चीज आएगी, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, और वो केसी वेणुगोपाल जी की ट्वीट से आज पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी कि भाई किस तरह से बॉम्बे एयरपोर्ट के एयरपोर्ट कैसे अडानी को दिया गया, महाराष्ट्र में किस तरह से, अंतिम बात कहना चाहूंगा, ये सब सेकंड राउंड एनडीटीवी के ऊपर रेड हुई। ओके, सेकंड राउंड में सर, सेकंड राउंड में सर। अरविंद वाजपेयी जी, आपके पास तो कई लाइफलाइन है, आप तो सुरक्षित, वो कह रहे हैं आप लोग सुरक्षित साइड में पहले से हैं, आप लोगों को डरने वरने की कोई वजह नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्षी नेताओं को डराने की पॉलिटिक्स है ये। अंजना जी देखो, बात समझो, जो भी क्रिमिनल होता है या जो क्राइम करता है वो कभी कबूलता नहीं है, कभी एडमिट नहीं करेगा कि मैंने चोरी करी है। उसी लिए इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन में ही क्लू मिलते हैं। एक क्लू मिला, दूसरा मिला, तीसरा, कड़ियां जोड़ी जाती हैं, और जब कड़ियां जुड़ जाती हैं और कोर्ट उन कड़ियों को एग्जामिन कर लेता है, सबूतों को, उसके बाद सजा होती है या बरी होती है। ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का तरीका है। अब ये कह रहे हैं कि पहले उसको पकड़ा नहीं इन्होंने, उसके यहाँ रेड नहीं करी, उसके यहाँ रेड नहीं करी, ये आर्गुमेंट अवेलेबल नहीं होता। जो उसके खिलाफ आरोप है, जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसको ये प्ली अवेलेबल नहीं होती। ये राजनीतिक प्ली तो है, ये प्ली टीवी पे तो ले सकते हो, लेकिन कोर्ट कचहरी में ही नहीं चलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर थोड़ी देर को इनकी बात मान भी लो, तो 24 घंटे के अंदर जो भी एजेंसी पकड़ेगी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, और मजिस्ट्रेट मटेरियल देखता है, भैया आपने क्या किया है, और अगर कुछ नहीं होगा तो वो फौरन डिस्चार्ज करने की पावर रखता है। इनके केसेस में न मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, न सत्येंद्र जैन को बेल मिली है, और कड़ियां हैं इन्वेस्टिगेशन की। आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि संजय सिंह का जो पीएस हुआ करता था, विवेक त्यागी, वो एक शराब कंपनी जो बनाती है शराब, उसमें पार्टनर बन गया, और अब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई। तो ये हमें ना बताइए, ये तो कोर्ट का मामला है। जब मटेरियल होता है, जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास क्लू होते हैं और उसको जोड़ने की क्षमता होती है, तभी वो अरेस्ट करते हैं, नहीं तो नहीं करते। अब आइए कांग्रेस पे, बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस ने ही कंप्लेंट की थी इस बात की, तो बीजेपी को ब्लेम कैसे करोगे? इनके जमाने में तो था वो तोता पिंजरे में कैद है, और वो सुप्रीम कोर्ट में, हमारे तो 9 साल में तो कभी आई नहीं ऐसी स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट किसी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की नहीं आई कि मिसयूज हो रहा, बल्कि ऑन द कंट्रेरी ये 18 पार्टियां बाकायदा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में पिटीशन फाइल करके गई थी, और इन्होंने कहा था सर ये मिसयूज हो रही है एजेंसी, ये हमको अरेस्ट ना करें, हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के हमसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोर्ट ने फेंक दे हमारी पिटीशन। आपको कोई स्पेशल कैटेगरी के सिटीजन हो क्या? कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं। अगर कोई अपराध किया है तो जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उस तरीके से होगी। तो ये मेलाफाइडी, विंडेक्टा, पॉलिटिकल, ये सब नहीं चलने वाला है। जो अपराधी है इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, ये बीजेपी का डिक्लेरेशन है। एक छोटा सा जवाब इस पर, जिसके बाद मैं आ रही हूं शहजाद जी। ठीक है, ये बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है। कोर्ट गए थे ना कि विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट, हमें इस तरह से बुलाया जाता है, ये ना हो वो ना हो। कोर्ट ने उसको बिल्कुल अस्वीकार किया कि आप अपने आप को क्या स्पेशल सिटीजन समझते हैं। और दूसरा है वो जो 95% है, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार जब आपकी भी सरकार थी तब ज्यादातर नेता जो पकड़े जाते थे वो क्षेत्रीय दलों के, अन्य दलों के थे। बीजेपी के बहुत कम नेता भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए हैं, यूपीए शासन में भी, इसीलिए वो 54 और 95% है। अब इस पर आपका, दोनों पर आपका जवाब। पहले कोर्ट की बात से, कोर्ट ने कहा आप स्पेशल हैं क्या, कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट एजेंसी देगी? देखिए, हम जो कोर्ट में गए वो स्पेशल होके नहीं गए, हम संविधान के दायरे में अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हुए गए। तो स्पेशल की बात तो कहीं हो ही नहीं सकती। न्यायालय का कोई भी निर्णय है उसको हम स्वीकार करते हैं। हमने अपने कुछ पॉइंट्स रखे, न्यायालय ने नहीं माना उनको। उसमें यह तो नहीं है कि बाकी जो जांच हो रही है या जांच गलत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है कि नहीं आप गलत हैं और जांच एजेंसियां सही हैं। वही पेगासस के ऊपर उसी सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ भी लगाई है। तो क्या ये सही नहीं है?
मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि जो लोग झूठ बोलकर चले जाते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया हमने जब्त कर लिया, देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं, तो क्या 1 लाख करोड़ रुपया जब्त हुआ, अटैच हुआ है, क्या हुआ है? देश जानना चाहता है। और क्या सतपाल मलिक ने जो कहा था कि 150 करोड़ की 2 फाइलें आई थी, उसकी जांच ईडी करेगी? क्या किस तरह से पीएम केयर्स फंड में चाइना से पैसा आया कि नहीं, इसकी जांच होगी क्या? अडानी के ऊपर जो बात करता है उसको ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी दुश्मन मानती है उसको। अरे भाई, अडानी की जांच के करने में आप लोग क्यों भागते हैं? क्यों केंद्र सरकार अडानी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में जाकर अपनी तमाम प्ली रखती है कि नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ? क्यों बीजेपी के तमाम लीडर्स जो हैं वो अडानी को क्लीन चिट देते हैं? क्या इनकी कोई रिश्तेदारी है उनसे? मुझे लगता है एनडीटीवी का एक एग्जाम्पल था, किस तरह के एनडीटीवी के मालिक को मुसलमान बता देना और तमाम चीजें सोशल मीडिया पर गंद चला, और उसके बाद एनडीटीवी किसने ले लिया, काफी हद तक शेयर्स किसने ले लिए उसके, किस तरह से बॉम्बे एयरपोर्ट ट्रांसफर हुआ, किस तरह से मोदी जी एक व्यक्ति को अरबपति खरबपति बनाते चले जा रहे हैं। 46,000 करोड़ का आदमी 20-30 लाख करोड़ का आदमी कैसे हो गया? क्या इसके ऊपर भी कभी ईडी जागेगी? अंजना जी